तो कुंडली में ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है? इसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। अब फिर वही बात आ गई ना धर्म की। तो धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो धर्म देवी देवताओं से जुड़ा है और उनके गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति के खराब होने की स्थिति में पूजा करना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है, इससे पाप नहीं लगता है। कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा के ठीक नहीं होने पर व्यक्ति चाहते हुए भी पूजा कर पाने में असफल हो जाता है। ऐसे लोगों को नौकरी, प्रतिष्ठा, गृहस्थी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती रहती हैं। कुंडली में चंद्रमा के नीच राशि में होने की स्थिति में पूजा करने से रोका जा सकता है। ये गलत धारणा है कि चंद्रमा के नीच की स्थिति में होने के कारण भगवान शिव की आराधना नहीं की जाती है। की जाती है, मैं कह रहा हूं। पूजा बंद करना बहुत गलत धारणा है। और अब कुछ लोग सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विशेष किताब की सहायता से उनके पास जो लोग जाते हैं उनको कहते हैं कि आप अपने घर से पूजा स्थान हटा दें, आप अपने घर से देवी देवताओं की मूर्ति हटा दें, आप अपने घर में घंटी न बजाएं, आप अपने घर में दिया न जलाएं, आप अपने घर में ज्योति न जलाएं। ये जानते हैं बहुत बारीकी से सनातन धर्म पर कुठाराघात है और धर्म का आडंबर ओढ़ करके ये है। मतलब हम आपके ही बीच में घुस करके आपके अंदर विस्फोट कर रहे हैं। आपको विश्वास होगा नहीं ये तो मेरे साथ ही चलने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके इरादे कितने गंदे हैं, वो क्या करना चाहता है। देखिए, ये देश जो है जोरावर और फतेह बहादुर का है, जो दीवारों में चुन गए हंसते हंसते, लेकिन अपना धर्म नहीं परिवर्तित किया। आपको कौन सा ऐसा लाभ मिल जाएगा पूजा बंद करने से, भगवान को न मानने से, नास्तिक बनने से? कौन सा ऐसा सुख मिल जाएगा जो निरंतर चिरकाल तक आपके साथ रहेगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई ऐसा धरती पर सुख नहीं है जिसे पाने के बाद आपको कुछ पाने की इच्छा न रहे। वो तो सिर्फ केवल प्रभु हैं जिनको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। और वो पूजा पाठ में अगर आप मन नहीं लगाएंगे, धार्मिक अपना विचार नहीं रखेंगे, सबके अंदर समता का भाव नहीं देखेंगे, सबको ईश्वर स्वरूप नहीं मानेंगे, तो कभी कल्याण हो कैसे सकता है? तो एक विशेष किताब को लेकर के पंडिताई करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं आप पूजा करते हैं इसीलिए तो आपका सब गड़बड़ हो रहा है। अरे पूजा स्थान में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। किसने कह दिया शिवलिंग रखो, और किसने कह दिया आपको कि ये शंख रखिए? ये रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान ही हटा दो। और हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ऐसे लोगों के कहने में आकर के हम पूजा स्थान हटा भी देते हैं, दिया जलाना बंद भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब प्रारब्ध की मार कम नहीं होती है और दुर्गति होती है, तब जा करके फिर से रास्ते पर आते हैं, फिर दिया जलाना शुरू करते हैं, फिर पूजा करना शुरू करते हैं, फिर घंटी बजाना शुरू करते हैं। भगवान कोई दुकान नहीं है कि जहां आपने पैसा दिया सामान खरीदा। भगवान हमको सूरज की रोशनी देते हैं, भगवान हमें चलने के लिए पृथ्वी देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये भगवान का कम एहसान है हमारे ऊपर कि हम भगवान की पूजा ना करें। इसलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको हर समय भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए और जब भी समय मिले भगवान का चिंतन करना चाहिए। हमेशा ईश्वर की पूजा समर्पित भाव से ही करनी चाहिए। अष्टम में मृत्यु स्थान में बृहस्पति के आने की स्थिति में कई बार व्यक्ति मन लगाकर पूजा नहीं कर पाता है। ऐसे में 2 ग्राम सोने की शिव प्रतिमा बनवाइए, सोने की शिव प्रतिमा की पूजा करके पूजा कराने वाले को प्रतिमा दान कर दीजिए। लेकिन इसमें हमको एक दोष दिखाई देता है।
वो दोष ये है कि जिसको आप दान कर देंगे वो शिव प्रतिमा ले जा करके वो गलवाएगा, सोने को गलवाएगा या बेचेगा, तो शिव प्रतिमा को गलाना भी तो दोष हुआ। तो शिव प्रतिमा की जगह 1 ग्राम सोने का सिक्का ही रख करके उसी में शिव का आवाहन करके उसी की पूजा कर लेनी चाहिए और बाद में उसी सिक्के को उठा के दान दे देना चाहिए। एक चोरी की सोने की दुर्गा जी की मूर्ति ले जा करके चोरों ने एक स्वर्णकार के यहाँ बेचा। ये एकदम सत्य घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने मतलब कि जिसने खरीदा उन्होंने सोचा कि आनन फानन में ये 300 ग्राम की मूर्ति है, इसको गला दें। और उसका नौजवान लड़का 30 साल का गलाने लेकर के गया और वो मूर्ति गलाते ही उसको लगा कि जैसे शेर दहाड़ रहा है, चिल्लाने लगा कि अरे बचाओ बचाओ, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। लोग दौड़े, पहुंचे, उसको उठाए, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 1 घंटे के अंदर मर गया। और 3 साल के अंदर उस परिवार में 7 अकाल मौत हुई। तो इसलिए जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसको अगर आप छत बिछत कर रहे हैं, उसको यदि आप नष्ट कर रहे हैं, तो उसका पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए शुचिता और पवित्रता जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी।